देखिए, हमारे देहात में एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये वो लोग हैं जो अंधभक्ति में इतने लीन हैं कि इनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मूवी रिलीज़ हुई नहीं थी और उससे पहले बैकआउट कर रहे हैं। बैकआउट इसलिए कर रहे हैं कि वो एक मुस्लिम है। वर्तमान समय में देश के अंदर हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम करके देखा जा रहा है कि आमिर खान की मूवी को इसलिए बाइकआउट करना है क्योंकि वो एक मुस्लिम है। वो पीके जैसे मूवी में अंधभक्ति को लेकर, अंधविश्वास को लेकर जो कटाक्ष किए थे, उसको लेकर मतलब कि हिंदू धर्म के कुछ लोगों को, कुछ समुदायों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बुराई किया है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में नहीं आता कि जो बिहार के सबसे मतलब अपने आप को समाज सुधारक और सन ऑफ बिहार कहते हैं, ये मतलब मूवी रिलीज़ भी नहीं हुआ और उसको फ्लॉप करवाने की बात करने लगे। लगता है ऐसा है कि इन लोगों ने बिहार के पूरे लोगों का ठेका ले रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कहने पर बिहार नहीं चलता है। आप समझिए, सोचिए, फिर बोलिए। और आपके जैसे लोगों को, 1000 लोगों को खरीदने का औकात रखता है आमिर खान। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं खुद लाल सिंह चड्ढा मूवी देखकर आया हूँ। ये अब तक की आमिर खान की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखिए। इससे आप ज़रूर एक अच्छे इंसान बन पाएंगे लाइफ में। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। आखिरकार 4 साल के बाद आमिर खान का कमबैक लाल सिंह चड्ढा मूवी के साथ हो ही गया है और जिस प्रकार से मूवी की रिव्यू सामने आ रही है, उसको देखने के बाद यही कहेंगे कि बैकआउट करने वाले के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लगा है। हमारे साथ 2 नौजवान हैं जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा मूवी को देखकर यहाँ पर आए हैं। इनसे हम फीडबैक लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाल सिंह चड्ढा अकेले आमिर खान की मूवी नहीं है। इसके अंदर 165 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कलाकार का भागीदारी है, जिसमें हज़ारों कलाकार उसके अंदर काम किया है। 165 में से सिर्फ 17 ही मुसलमान हैं, बाकी 148 लोग, 148 कलाकार हिंदू हैं। इस मूवी के अंदर 10 प्रोड्यूसर हैं, 10 में से एक आमिर खान भी है। तो सोचिए, जिस प्रकार से बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई तथ्य को जाने लगातार पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है बैकआउट का, इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। साथ ही इस मूवी से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं। आपको मैं बता दूं कि 100 रुपये तक टिकट खरीदते हैं तो उसमें आप 12 रुपये टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को देते हैं, जिसमें से 6% आप स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से 200 से ज़्यादा टिकट आप खरीदते हैं तो आपको 18% टैक्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसमें कि 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट, सरकार टैक्स पे ही चलती है। अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो कितना नुकसान होता है सरकार को, आप सोच सकते हैं। लेकिन आज के दौर में बिना कुछ सोचे समझे कुछ लोगों ने बैकआउट का एक नया तरीका अपना लिया है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 नौजवान हैं और दोनों इस देश के उभरता नौजवान है। एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दूसरा युवा कवि हैं। इनकी बातों से आप कहीं ना कहीं अब सहमत होंगे। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बिना कुछ सोचे समझे बाइकआउट का ट्रेंड चलाया जा रहा है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ का सपोर्ट या किसी भी चीज़ का विरोध उसके कंटेंट के आधार पे होना चाहिए, ना कि किसी के द्वारा फैला दिया गया भ्रम के आधार पर आंख बंद करके अंधभक्त बन के उनके विरोध में लग जाइए। वर्तमान समय में देश के अंदर हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम करके देखा जा रहा है कि आमिर खान की मूवी को इसलिए बाइकआउट करना है क्योंकि वो एक मुस्लिम है। वो पीके जैसे मूवी में अंधभक्ति को लेकर, अंधविश्वास को लेकर जो कटाक्ष किए थे, उसको लेकर मतलब कि हिंदू धर्म के कुछ लोगों को, कुछ समुदायों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बुराई किया है। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पीके मूवी में ना केवल हिंदू धर्म पे बल्कि हर धर्म के अंधविश्वास के ऊपर आमिर खान ने कटाक्ष किया था। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी उन्होंने कई बेहतरीन मूवी दे चुके हैं, जैसे कि 3 इडियट्स, तारे ज़मीं पे, पीके, लगान, दंगल, ये सब ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मैं खुद
लाल सिंह चड्ढा मूवी देखकर आया हूँ। ये अब तक की आमिर खान की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखिए, इससे आप ज़रूर एक अच्छे इंसान बन पाएंगे लाइफ में। अपना नाम बताएं ताकि हमारे दर्शकों को और कुछ लोगों को ये ना लगे कि आप एक मुसलमान हैं। नहीं सर, मेरा नाम गौरव कुमार हुआ है। मेरी पढ़ाई नवोदय विद्यालय से हुई है स्कूल की, और मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। और क्या कर रहे हैं अभी आप? और मैं वर्तमान समय में सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा हूं, और देश के अंदर, अपने समाज के अंदर समाज सेवा का भाव पैदा करके लोगों को आपस में जोड़ने का और अपने देश को एक विकसित देश बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। चलिए, एक शिक्षित युवा यही चाहेंगे कि देश हमारा आगे बढ़े। हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप कई सारे मुद्दों पर अपनी बातें रखते हैं, राय रखते हैं और कटाक्ष भी करते हैं। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट का, इसे लेकर क्या कहेंगे, और ख़ास करके लाल सिंह चड्ढा को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे देहात में एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये वो लोग हैं जो अंधभक्ति में इतने लीन हैं कि इनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मूवी रिलीज़ हुई नहीं थी और उससे पहले बायकॉट कर रहे हैं। बायकॉट इसलिए कर रहे हैं कि वो एक मुस्लिम है, लेकिन आप मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा। और अंधभक्तों से मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप मूवी को जा कर के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास आपकी कितनी बुद्धि बची हुई है। क्योंकि ये जो मूवी है ये कोई मतलब धार्मिक भावनाओं या कोई ऐसा मजाकिया मूवी नहीं है। इसमें भावनाओं के साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई है जो हम युवाओं को प्रेरणा देगी और हमेशा जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। और हमें लगता है कि अंधभक्तों को खास करके देखना चाहिए, उन लोगों को खास करके देखना चाहिए जो इस मूवी का पहले से विरोध कर रहे थे। और अंधभक्ति इस कदर लोगों के बीच में जाति और धर्म का जहर घोला जा चुका है कि लोग मूवी आई तक नहीं और लोगों ने विरोध करना शुरू कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का अंधभक्ति है लोगों के बीच। तो मैं चाहूँगा कि अंधभक्तों से आप जाइए, मूवी देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर कितना बुद्धि और विवेक बचा हुआ है। एक चीज़ बताइए गौरव जी, इस मूवी के अंदर सिर्फ 17 ही मुस्लिम कलाकार हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मूवी के अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसके अलावा 148 नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू समाज के हैं और सब उसी ये मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा उनके जो हाउस में जो काम करते हैं हज़ारों कर्मी, उनको छोड़ करके क्या कहेंगे, क्या लगता है कि जिस प्रकार से ये लोग ट्रेंड चलाते हैं बायकॉट करने का, क्या उन पर कहीं न कहीं नुकसान का बहुत बड़ा पहाड़ तो टूटने वाला नहीं होता है? नहीं सर, मतलब मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कभी भी अच्छी चीज़ों को धर्म से ऊपर उठकर देखना चाहिए। एक जो मूवी होती है ये लोगों की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, इसको कभी भी धर्म से लेकर नहीं जोड़ना चाहिए। मेरी जो ज़िंदगी बनी है, जो कुछ भी मैं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में जो कुछ भी इज़्ज़त रिस्पेक्ट हासिल कर पा रहा हूँ, उनमें आमिर खान सर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। उनकी एक टाइम में 2012-13 के टाइम में सत्यमेव जयते शो आती थी। उस शो के अंदर वो समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, हर एक एपिसोड में समाज की अलग अलग कुरीतियों को उठाते थे और विथ एग्जाम्पल, विथ फैक्ट और डाटा के साथ हर चीज़ को बहुत बढ़िया तरीक़ा से दिखाते थे। जैसे कि औरतों के साथ जो शादी के बाद दहेज प्रथा के कारण जो उनको मार दिया जाता है, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, जो बाल विवाह होती है, जो जाति प्रथा होता है, जो करप्शन होता है, जो हेल्थ सेक्टर अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब हर एक इशू को लेकर आमिर सर सत्यमेव जयते शो में बहुत बेहतरीन तरीक़ा से दिखाने का कोशिश किए हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और वो अपना मूवी में लोगों को अच्छा कुछ मैसेज दे के मूवी को संपन्न करना चाहते हैं, ताकि हमारा देश, हमारा समाज एक अच्छा देश बने, एक अच्छा समाज बने। थैंक यू। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में नहीं आता कि जो बिहार के सबसे मतलब अपने आप को समाज सुधारक और सन ऑफ बिहार कहते हैं, ये मतलब मूवी रिलीज़ भी नहीं हुआ और उसको फ्लॉप करवाने की बात करने लगे। मुझे लगता है कि आमिर खान इस तरह के लोगों को लगभग लाखों लोगों को ख़रीद लेंगे तो उसको ज़रा सा भी जो है मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये लोग ऐसे मतलब
कुछ भी दिमागों का मतलब लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि भाई जरा से आप फेमस किए होगे, आप आमिर खान को मतलब पहले ही मतलब फ्लॉप कराने की बात करने लगता है। ऐसा है कि इन लोगों ने बिहार के पूरे लोगों का ठेका ले रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कहने पर बिहार नहीं चलता है। आप समझिए, सोचिए, फिर बोलिए। और आपके जैसे लोगों को 1000 लोगों को खरीदने की औकात रखता है आमिर खान। नहीं, आप पर्सनली टारगेट मत करिए, उनका अपना राय है। मुझे ऐसा लगा नहीं, आप अरे भाई अपने आप को आप किस तरह गिरा सकते हो? आपने मूवी देखा नहीं और पूरे बिहार के मतलब पूरा चैलेंज करने लगा आपने कि मैं इस मूवी को फ्लॉप करवा के रहूँगा या चलने नहीं दूंगा। भाई आप कौन होते हो? लोगों के मतलब आप क्या हो? आप माता पिता भाई हो? आपके कहने से सब चलेगा? अरे हो गया भाई। अब आपके अंदर भी इतनी विवेक होनी चाहिए ना। आप पहले आमिर खान मतलब उनको जानिए, तब तो आपको पता चलेगा कि देश के लिए उन्होंने कितना मतलब क्या कुछ किया है। और ऐसे ही फ्लॉप करवा सब, अब देखिए वो सब बबल्स हैं, ऐसे होते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग रातों रात वो स्टार बन जाते हैं और कब गायब हो जाते हैं चुटकियों में पता ही नहीं चलता है। और रहने के लिए काबिलियत की जरूरत जमे रहते कौन सा, यही सब लोग जमे रहते हैं जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कैरेक्टर में घुल जाते हैं, उसे पहचानते हैं, उन्हें ज़िंदगी और करियर सब कुछ बना लेते हैं। बहुत ही जद्दोजहद के बाद एक मुकाम तक पहुंचते हैं, वो हमेशा के लिए बने रहते हैं। चाहे आमिर खान की बात करें, सलमान खान की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, नसीरुद्दीन शाह की बात करें, आपको ये जो यहाँ उत्तर प्रदेश का जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है, उनकी बात करें, जितने भी कलाकार हैं सब ज़मीन से उठा है और सभी ने मेहनत किया है। कलाकार क्या चीज़, त्रिपाठी भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं। जाति धर्म का ऐसा कोई ये नहीं है। पंकज त्रिपाठी जी का मैं उनका दिल से फ़ैन हूँ और मुझे लगता है कि उनकी कलाकारी में वो चीज़ जुड़ी हुई है, ज़मीन की खुशबू बिहार की, मतलब वो चीज़ जुड़ी हुई है। तो ये सब लोग जो है ना, जो मेहनत करके आते हैं, जो बनते हैं, मुकाम तक पहुंचते हैं, ये स्टार तो हमेशा रहेंगे। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, समझे? ऐसे लोग हैं कि जो कुछ समय के लिए वो मेढक होता है पानी का, जो बरसाती मेढक, हाँ वही बरसाती मेढक। सर मैं एक दो बात इन शॉर्ट लास्ट में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन सब बायकॉट से ऊपर उठिए, जाति और धर्म से ऊपर उठिए और एक बेहतरीन मूवी को कभी मिस मत कीजिए। जाइए हॉल में, इस मूवी का लुत्फ़ उठाइए और अपने ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाइए, ताकि हमारा समाज और देश एक विकसित देश बनने में कहीं ना कहीं ये मूवी भी भूमिका देगा। क्योंकि इस मूवी में जो लाल सिंह चड्ढा व्यक्तित्व है, जो लाल सिंह चड्ढा का व्यक्तित्व है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसमें कोई आमिर खान है। लग रहा है कि लाल सिंह चड्ढा वो अपने आप को बन गए हैं और वो इतना ऑनेस्ट है। मतलब लाल सिंह चड्ढा जो व्यक्तित्व है, उतना ईमानदारी उनके अंदर दिखाया गया है कि लोग अगर उनको देखें ना तो उसके अंदर भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा कि लाइफ में ऑनेस्टी और ईमानदारी कितना सुकून दिला सकता है। और अगर हमारे देश में करप्शन ख़त्म हो जाए, लोगों के अंदर ऑनेस्टी आ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज बेहतर बनेगा। क्योंकि हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है ये करप्शन। तो अगर करप्शन ख़त्म होगा, लोगों के अंदर ऑनेस्टी आएगी, ईमानदारी आएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज और देश एक बेहतरीन और जाएगा। जब वोट लेने का समय होता है तो नौजवान को पहले कतार में खड़ा कर देती है आजकल के राजनीतिक पार्टियां। वही जब नौजवानों की हक की बातें होती है तो उसे कहीं न कहीं धिक्कार दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो युवाओं को अपने रोज़गार और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा अभी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। बेरोज़गारी को ट्रेंड करना चाहिए। लेकिन आमिर खान के देशभक्ति पर सवाल कर रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जब दंगल फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तो पाकिस्तान में रिलीज़ होने की बात चल रही थी और पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि अंतिम में जो राष्ट्रगान बजता है वो नहीं बजनी चाहिए। लेकिन आमिर खान ने कहा अगर राष्ट्रगान नहीं बजेगा तो मैं फिल्म नहीं रिलीज़ करवाऊँगा पाकिस्तान में। अंततः उन्होंने नहीं करवाया। तो उनके देशभक्ति पर हम सवाल क्यों करें? और ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है कि लोग क्या कर रहे हैं। अभी जैसे युवाओं को खास करके जिस तरह से देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, इन सब मुद्दों से, मतलब पेट्रोल की महंगाई देखिए, इन सब मुद्दों पर लोगों को ट्रेंड करना चाहिए, ट्विटर पर ट्रेंड करना चाहिए, लोगों को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन युवा, मतलब अधिकतर युवा इस तरह से अंधभक्ति में लीन हो रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं और इस तरह की रणनीति को अपना रहे हैं। तो इससे क्या होगा? हमारा देश बर्बादी ही होगा ना। और सबसे बड़ी बात यह है
कि एक जब दूसरे हीरो या अभिनेत्री की मूवी आती है, इससे पहले धाकड़ मूवी पृथ्वीराज सिंह चौहान जो मूवी आई थी, पृथ्वीराज चौहान का वो मूवी आई थी, तो उनमें पूरे प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर तमाम के जो लोग राजनेता थे, तमाम लोग उसको प्रमोट करने में लगे हुए थे, लेकिन फ्लॉप हुई। क्यों? क्योंकि उसके कंटेंट में दम ही नहीं था। लेकिन ये मूवी, मुझे इतना विश्वास है, अभी भी बहुत ज़्यादा चल चुकी है और ब्लॉकबस्टर रहेगी, सुपर डुपर हिट रहेगी। और ऐसा लोगों, क्योंकि कंटेंट है, लोग बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को ज़मीनी स्तर पर समझ रहे हैं। अंधभक्तों की बात में वो दम नहीं रहेगी, क्योंकि इस मूवी में उतना काम किया गया है, लोगों को प्रेरणादायक स्टोरी और कहानी बताया गया है, ताकि हमारे युवाओं को इनसे इस मूवी को देखकर इंस्पायर हो। चलिए, समय देने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। तो अभी आपने देखा, ये उभरते हिंदुस्तान के उभरते युवा हैं जो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे और समाज में जो कुरीतियां पनप रही है, कहीं ना कहीं उनको रिमूव करने में, हटाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बाकी आप लाल सिंह चड्ढा मूवी ज़रूर देखें, चूँकि मूवी के अंदर सिर्फ अकेले आमिर खान ने काम नहीं किया है, उनके साथ 167 जो कलाकार हैं उन्होंने काम किया है, जिसमें सब के सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम किया है, जिसमें सिर्फ 17 मुसलमान हैं, बाकी 148 जो है वो हिंदू हैं। और अगर आप बायकॉट करेंगे तो उनके कंटेंट के हिसाब से बायकॉट कीजिए, मूवी को देखने के बाद तब बायकॉट कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो बायकॉट कीजिए, लेकिन पहले बायकॉट करके इस तरह से नकारात्मक संदेश समाज के अंदर फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये संदेश विदेशों तक जाएगा और विदेश में हमारे सोच की वहाँ पर कहीं ना कहीं बदनामी होगी कि आखिर जिस प्रकार से इतनी अच्छी मूवी को परोसा गया है उससे हिंदुस्तान के लोग बायकॉट कर रहे हैं, तो उनकी सोच कैसी है। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि आप जाएं, मूवी को देखें। चूँकि हमें प्रमोट करने के लिए कोई पैसे वैसे मिला नहीं है, लेकिन हमने जो देखा है, मूवी का रिव्यू भी पढ़ा है हमने, और हमारे साथ जो जिन लोगों ने देखी है मूवी, उन्होंने जो जिक्र किया है, तो मूवी वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस आमिर खान की है, तो इसे जाकर अवश्य देखें। बाकी इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।